सुख का दिन गार्डन में मत गंवाना, सुख का दिन किसी होटल में मत जाना, सुख के दिन में कभी घूमने मत जाना। जिस दिन तुम्हारे पास कुछ रुपया बचे हुए पैसे से अय्यासी मत करना। मोटिवेशन मेरा सिद्धांत है। कभी मान लो तुम्हारे पास लाख रुपया बचा है सारा खर्च करके, उस लाख रुपए से कभी अय्यासी मत करना, घूमने का प्लान मत बनाना, कुछ ऐसो आराम करने का भाव मत करना, मेरी बात मान जाना। क्योंकि इस साल तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपया बच गया है। सावधान। सभी लोगों से बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं मैं। ऐसे मंत्र प्रवचनों में दे देता हूं, लेने वाला ले ले। वह कमरे में मंत्र देता नहीं हूं और प्रवचन में कोई मंत्र छोड़ता नहीं हूं, सब दे देता। लो अमीर बनने का मंत्र, लो सुखी बनने का मंत्र, लो जिंदगी में मुस्कुराने का मंत्र। दुख नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दुख में तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा ये मैं कह सकता हूं। दुख नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दुख के दिन में तुम्हें आंसू नहीं आएगा ये दवाई जरूर मेरे पास है। बस एक नियम कर लेना, कितनी भी गरीबी आ जाएगी तुम रोओगे नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी ऐसा भाव नहीं आया कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं क्या करूं, आपको कुछ होता ही नहीं, पैसे ही नहीं है, मजदूरी नहीं, सब में घाटा लग गया है, कर्जा हो गया है, सोना छुओ माटी हो रही है, जिसमें हाथ डालो नुकसान हो रहा है। ऐसा दिन भी आ जाएगा तो भी तुम्हारा हौसला बुलंद रहेगा, तुम मरने का भाव नहीं करोगे। उस समय भी तुम्हारे मन में आएगा, नहीं मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और इस संकट का मुकाबला करूंगा। बस एक काम कर लेना, धन का, बचा हुआ धन से पाप मत करना, बचे हुए धर्म से अय्यासी मत करना। 2 प्रकार का दान है, मैं सदा कहता हूं। सबसे पहले दान दे करके ही कोई कार्य करो, प्रातःकाल धर्म करके कोई कार्य करो, आंखों से अच्छी आत्मा का दर्शन करके कार्य करो, वो एक श्रेष्ठ है। 2 मार्ग हैं। अभी मैं पहले मार्ग का उपदेश नहीं दे रहा हूं, आज दूसरा मार्ग है कि यदि तुम्हारे पुण्य से तुम्हें लगे इस साल मेरा पुण्य का उदय है, मुझे बचत हो गई है, बस स्टे ऑर्डर कर देना पूरे घर में, इस साल कोई पाप नहीं होगा, इस साल कोई अय्याशी नहीं होगी, इस साल कोई घूमने नहीं जाएगा, इस साल कोई हिल स्टेशन नहीं जाएगा, मौज मस्ती करने नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल मेरे ऊपर मेरे प्रभु की, मेरे गुरु की, मेरी किस्मत की कृपा हुई है। मेरे पूर्व जन्म का कृपा की है, पुण्य का फल है जो मेरे पास 10 लाख रुपया बचे हैं इस साल, लाख रुपया बचे हैं इस साल। महानुभाव, एक प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, नमोकार मंत्र की कृपा, तुम्हारी, तुमने कोई पुण्य अच्छा किया होगा उसकी कृपा, और वो कृपा के माध्यम से आए, और कृपा के द्वारा दी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना, बल्कि क्या सोचना है, भगवान दुनिया में ऐसे लोग हैं इनके महीने का खर्चा नहीं निकल रहा है, और मैं वो किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास खर्चा के बाद भी लाख रुपया बचा है, इससे पाप नहीं करूँगा। इसके 2 कारण बता देता हूँ। महाराज फिर घूमने कब जाऊं?
जब गरीबी हो। अमीरी हो तो मंदिर आओ, गरीबी हो तो होटल में जाओ। जब गरीबी हो तब भली पेट काट करके, कर्जा लेकर के, जेवर जायदाद बेच के घूमने जाओ। दुख के दिनों में गार्डनों में जाओ। जिन जिन के ऊपर दुख होवे वे सब हिल स्टेशन जाए, कुल्लू मनाली। अरे दुख के दिन में जाओ, थोड़ा मनोरंजन करो, थोड़ा मन बहल जाएगा। और वहां जाके रो, अपनी किस्मत खो। दुख के दिनों में होटलों में जाओ, दुख के दिनों में होटल जाओ, जहां तुम्हें जाना है, ऊटी जाओ, फूटी जाओ, जहां तुम्हें जाना हो। बस एक ही शर्त है, दुख के दिनों में जाओ, गरीबी में जाओ, परेशानी में जाओ। जब तुम्हारे ऊपर खूब कर्जा हो गया हो, पूरी संपत्ति अब बैंक में कुड़क होने वाली है, उस समय तुम किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाना, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, क्योंकि मैं घूमने के स्थान बंद थोड़ी कराऊंगा। जब बिल्कुल कुछ भी नहीं, अब सब संपत्ति जाने वाली है, कर्जा में डूब रहे हो, तो एक बार किसी हिल स्टेशन पर जाके 10 मिनट मनोरंजन करके आ जा। इधर मंदिरों में दौड़े मत चले आना। मैं नहीं चाहता हूं कि, मेरा नेचर बहुत भिन्न है। मुझे रोता हुआ चेहरा पसंद नहीं है, मुझे हंसता हुआ चेहरा पसंद है। क्योंकि मेरा चेहरा भी आपने कभी रोते हुए नहीं देखा। मैंने भी अपने गुरु का चेहरा कभी रोते नहीं देखा। मैंने आज तक अपने भगवान का चेहरा रोते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक अपने भगवान का चेहरा रोते नहीं देखा, गुरु का चेहरा रोते नहीं देखा, और मेरा चेहरा किसी ने रोते नहीं देखा। रामटेक का उदाहरण मत देना, गड़बड़ मत करना, नहीं तो आप फोटो दिखा दो। अभी वो आंसू नहीं थे, वो तो खुशी के आंसू थे। आंसू खुशी में नहीं आते क्या? दुख के आंसू बता रहा हूं। तो मेरा भी यही भाव रहता है कि मंदिरों में भगवान खुशमिजाज बैठा है, तुम्हारा गुरु खुशमिजाज है, तो मेरी भी तमन्ना है मेरा भक्त भी सदा खुशमिजाज रहे, हंसता हुआ। इसलिए जब तुम्हारे रोने के दिन आ जाएं, तो कृपया करके मेरा मुंह मत देखना, और तुम भी अपना मुंह मत दिखाना। जाओ किसी हिल स्टेशन पर घूम आओ, जाओ दुनिया में घूम के आओ, और जिस दिन तुम्हारे दिन में खुशी हो, देव साध गुरु खेत हैं, और आ जाओ यहाँ। आज बहुत खुशी का दिन है, हंसता हुआ चेहरा लाओ, और हंसता हुआ आशीर्वाद दूंगा। जाओ, जिंदगी में समा सदा के लिए दुख से दूर हो जाओगे। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे हो। ये नीति गलत नहीं है, जैन आगम की नीति है, ये कबीर ने लिखी थी। सुख में सुमरन जो करे। इसलिए आजकल तो मैंने प्रवचन में, क्योंकि तुम जब देखो जब रोते रहते हो, कोई परेशानी में परेशान हो, कमरे में जो देखो परेशानी कर लेके आता, हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी। मत आओ रे, मैं अच्छा आशीर्वाद नहीं देता हूं, मुझे गुस्सा आता है। इसलिए आजकल मैंने कहने लगे कि आप जिंदगी में अच्छा दिन, 1 जनवरी जन्मदिन, शादी की सालगिरह, ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं, इन्हें किसी होटल में नहीं बिताना। जाओ, इतना सा नियम है। खुशी का दिन, सारांश क्या है? खुशी का दिन।
आपका जन्मदिन खुशी का मानते हो कि नहीं? शादी की सालगिरह 1 जनवरी, दुकान में किसी दिन फायदा हो जाए तो खुशी की दुखी?